के बाद अब मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को शनिवार को खून से लेटर लिखा, जिसमें कहा कि मुसलमानों की ब्रज की होली में एंट्री पर बैन लगाया जाए। इस मांग का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया है और कहा है कि वृंदावन में होली मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाना असंवैधानिक है। मुस्लिमों का चाल और चरित्र ऐसा रहा है कि वो कहीं खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद करते हैं, मूत्र जिहाद करते हैं, और होली सनातनी हिंदुओं का एक पवित्र पर्व होता है और उस पवित्र पर्व को वो गंदा करने के लिए थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसे कुकृत्य कर सकते हैं। जैसे इन्होंने गुजरात में गरबा नृत्य के समय अंदर प्रवेश करके और किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू मुस्लिमों के प्रवेश को का बहिष्कार करते हैं कि वो रंग आदि बेचने का काम और होली से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बेचने का काम या उसमें प्रवेश करने का प्रयास न करें। यदि प्रयास करते हैं तो शासन प्रशासन को संज्ञान लेते हुए उनको कठोर दंड देना चाहिए। ब्रज में मथुरा में होली को लेकर वहाँ के पूज्य संतों ने कहा कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। सही में कहा। कुंभ में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, कहीं कोई वीडियो आपके पास नहीं आया होगा कि भोजन में थूकते हुए, मूतते हुए, लेकिन अन्य जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से खाद्य सामग्री को दूषित करने का कुछ एक वर्ग विशेष के लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन कुंभ में संतों ने आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कहीं ऐसे मामले संज्ञान में नहीं आए। इसी प्रकार से ब्रज होली में भी क्या ज़रूरत है भाई? मुसलमानों को तो हिंदू संस्कृति में आस्था नहीं है, तो होली में क्यों, किस लिए? इसके नाते बैन होना चाहिए मुसलमानों का ब्रज की होली में मथुरा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों के दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, कि हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। इतना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा? ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं, और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें, और ये इस साजिश में कहीं हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा तबका देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। इंशाअल्लाह इनकी साजिशों को हिंदू और मुसलमान मिलकर के नाकाम करेंगे, क्योंकि इनकी ये साजिश समाज को तोड़ने के लिए है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और यहाँ का हर शहरी और हर नागरिक देश के हित के लिए खड़ा है, और इनकी साजिश जरूर एक न एक दिन नाकाम होगी। मुसलमानों की एंट्री पर लगातार बैन करने की मांग की जा रही है, और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ बताना चाहेंगे कि मुसलमानों की एंट्री पर लगातार
बैन करने की मांग जो है वो उठाई जा रही है और इसको लेकर विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। तो बताना चाहेंगे कि आज इसी पर चर्चा के लिए पैनल पर खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त शशि चतुर्वेदी जी मौजूद है, साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त शुएब सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सबसे पहले शिशिर चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की अब एंट्री पर बैन करने की मांग लगातार उठाई जा रही है, आखिर कितना सही है ये? शिशिर चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हमारी आवाज शिशिर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी के पास जाना चाहेंगे। शुएब जी, क्या लगता है, ये लगातार मांग उठाई जा रही है, पहले देखा गया कि महाकुंभ में और अब मथुरा वृंदावन में भी ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन कर रहे हैं और लगातार खून से पत्र लिखा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि इस मुल्क के जो मामलात हैं वो आप देख रहे हैं, मंदिर यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। आप बताइए, जिन्होंने खून से लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को, हमें लगता है अब तक मुख्यमंत्री जी ने वो लेटर देखा ही नहीं होगा। एक जमाना होता था खून से लेटर जो है एक महबूब अपनी महबूबा को लिखता था। आप बताइए, आपने खून से लेटर लिख दिया, आप कहते हैं मुसलमान को बैन कर दिया जाए। आपने उस वक्त मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया जब प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहां से कुंभ के मेले में जब वहां भगदड़ मची और जब वो लौटे तो मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मस्जिद खोल दी, दौड़ भाग करने लगे, खाने पीने का इंतजाम किया, वहां पे आपने मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया? जब मुल्क आजादी के लिए खून मांग रहा था तो मुसलमानों ने अपना खून बहा के मुल्क को आजाद किया, उस वक्त आपने मुसलमान को बैन क्यों नहीं किया? तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिराम पर आने की इस तरह की बातें ना करें। आप देखिए, रमजान शरीफ चल रहा है, 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकान है, ऑल इंडिया में दुकानें हैं, और किसी एक मुसलमान ने आप बात बताई हो कि हिंदू का सामान ना ले, तो बताइए आप। हिंदू लोग क्या करते हैं, रमजान शरीफ के मौके पर अरबों रुपए करोड़ों रुपए सामान ले लेते हैं कि मुसलमान भाई पूरे रमजान की खरीदारी करता है और मैं उससे पैसा मालामाल हो जाता हूँ। ये गंगा जमनी की मिसाल दी जाती है। आप बताइए, सर, सस्ती शोहरत पाने के लिए आप दो समुदाय में फाइट करने की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब जाते हैं, ईरान जाते हैं, बहुत कई ममालिक मुसलमान ममालिक में जाते हैं और कई अवार्ड्स बांटते हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। आप ये बताइए कि यूपी में कई करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा जो प्रोग्राम चल रहा है, होली का करीब है, होली प्लस रमजान शरीफ चल रहा है, जो पूरा महीना इबादत करी जाएगी, मुख्यमंत्री उसको लाइन आर्डर को देखें कि आप खून भरी मांग को देखें। और दूसरी बात, मुसलमान इस वक्त खुद इतना मसरूफ है, जब चांद निकल आता है तो मुसलमान जो है रोजे रखता है, पाबंदी रोजे रखता है, इबादतें करता है, उसके इतना वक्त ही नहीं है। और हमेशा एक चीज मैंने ख्याल रखिएगा कि कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का त्योहार हो, वो एक मोहब्बत का पैगाम ला नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री से भी गुजारिश रहेगी कि इस तरह की कोई बात ना सामने आए, मंजर-ए-आम पर आए, जिससे इस तरह के कोई मामले आए, दो समुदाय टकराने की बात आए। आप बताइए, अभी पहले अभी आपको याद होगा, मेरी बात आ रही है ना मैडम अब तक? जी जी। अभी आप देखिए, कुछ पे डाल दिया था वकील साहब थे हमारे, आज जो है जो चादर लौटा ली है, उन्होंने चादर उनकी लौटा ली गई। इस तरह की बातें ना करें, सस्ती शोहरत पाने के लिए मुल्क को दो फाड़ ना करें। हिंदू भाई हमारा जो है राम है, हम उसके लक्ष्मण है। जो गंगा जमनी की तहजीब वो मिसाल दी जाती है, उसको कायम रखें। और होली, आप देखिए, दो बड़े त्योहार आपके वहाँ होते हैं। सबसे बड़ा होता है दिवाली और दूसरे नंबर पे होता है होली, जिसको हम लोग सम्मान के साथ बनाते हैं। और दूसरी बात, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ होली मनाने के लिए। मेरे पढ़े लिखे हिंदू भाई लोग भी हैं, वो कहते हैं शोभ भाई, अगर आप नहीं भी होली खेलते हैं तो एक टीका लगा देते हैं, हल्का सा गाल पे गुलाल लगा देते हैं, एक पैगाम देते हैं मोहब्बत का। ये मोहब्बत का पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान न दे। जिसको जाना होगा वो जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। जिसको नहीं जाना होगा आप बुला नहीं पाएंगे। ये गंगा जमनी की मिसाल देते हैं। ऐसा पैगाम पहुंचाइए कि लोग आपको टूट के मिले आपसे। सस्ती शोहरत पाने के लिए एक समुदाय को हर जगह टारगेट ना लें आप। जी ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है शिशिर जी आपको मेरी? जी,
शिशिर जी, जी ठीक है, पहले बात करें महाकुंभ की कि वहां पर भी देखा गया कि किस तरीके से मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया गया। ये कहा गया कि दुकानें जो हैं मुसलमान वो नहीं लगाएंगे। और अब एक बार फिर से जब होली का बड़ा त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में फिर से ये इस बात की मांग लगातार की जा रही है कि व्यापारी जो है मुस्लिम व्यापारी वो दुकानें नहीं लगाएंगे, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाएगा। जहां पर त्योहार चल रहे होंगे वहां पर बैन लगा दिया जाएगा। कहां तक से है? क्योंकि एक तरफ तो बात की जाती है गंगा जमुनी तहजीब की और दूसरी तरफ इस तरह का भेद हिंदू मुसलमानों में। जी जी देखिए, आखिर ये इस्लाम में ही इनके लिखा है कि रंग हराम है। तो जब ये लोग रंग अगर कोई लगा देता है तो उसमें बलवा कर देते हैं, गोली चल जाती है, पथराव हो जाता है। आपने पहले देखा होगा तमाम त्योहारों पे किस प्रकार से धार्मिक यात्राओं पे पथराव, गोली और ये सब चलता रहा है। जी तो हम तो इन्हीं का काम कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों ये गैर सनातनियों से आप दूर रहिए त्योहार पे। हम तो सीधा सीधा ये हमारी बात है, जब काबा में हिंदुओं की एंट्री बंद है, वेटिकन में बंद है, मस्जिदों में बंद है, हिंदुओं के जाने पे रोक है, तो फिर क्या दिक्कत है? उसके बाद दूसरा पॉइंट कि थूक जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, तमाम तरीके के जो जिहाद करने वालों से हम अगर बच के रहे तो इसमें दिक्कत क्या है? और हम तो ये कहते हैं कि किसी का प्रकार का विवाद ना हो, दोनों संप्रदाय सही से रहे। अब रही गंगा और जमुनी की तहजीब, तो गंगा भागीरथी जी निकाली और पटा पड़ा इतिहास जमुना जी का कृष्ण जी के साथ। तो ना कोई गंगा जमुना तहजीब है ना कुछ है, ये सीधे सीधे नफरत जो सनातन के प्रति है, हमको काफिर कहा जाता है, हमारे त्योहारों से नफरत की जाती है। तो ऐसे सभ्यता से हम दूर रहना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, आप अपना त्योहार मनाइए, आपके त्योहार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आपका हमारे त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। आप बधाई दीजिए, आप फोन से मैसेज से बधाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब त्योहार पे आप जानबूझ के सफेद कुर्ता पजामा पहन के निकलोगे और निकलने के बाद अगर कोई रंग छिड़क देगा तो तलवारें निकल आएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए जो साधु संत कह रहे हैं तो ठीक बात कह रहे हैं। सरकार तो कह दे रही है, सनातन धर्मी अपने विचार रखने की जो आजादी है उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ पर है? ठीक है शिशिर जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमानों के धर्म में तो रंग जो है वो उसको हराम बताया गया है, तो हम तो एक तरीके से मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कांवड़ यात्रा की, तो क्या कांवड़ यात्रा में दुकानें खोल लेंगे अगर वो, क्या वहां उसको भी हराम बताएंगे आप? और जिस तरीके से महाकुंभ की अगर बात कर ले, क्या महाकुंभ में अगर जो मुसलमान व्यापारी हैं अपनी दुकानें लगाएंगे, क्या उसमें भी हराम था? देखिए, हिंदुओं के सभी धर्मों पे कांवड़ यात्रा पे क्या पथराव नहीं हुए? क्या दुर्गा विसर्जन में पथराव नहीं हुए? आप क्या होली पे पथराव नहीं हुए? क्या दिवाली के पटाखों से दिक्कत नहीं होती है? और जब पवित्र माह खत्म हो तो काफिरों को जहां पाकर घात लगा के मार दो, ये आयतों में नहीं लिखा हुआ है? काफिरों के लिए काफिर कौन है? जो बुत परस्ती करते हैं। बुत परस्ती कौन करता है? जो सनातनी है। ये सब तो धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है। तो हम तो इन्हीं का काम कर रहे हैं ना। हम लोग कोई उनके पक्ष का ही काम कर रहे हैं। कहा कि नहीं, क्या डांस मना है, लेकिन सलमान खान अगर डांस करेंगे तो वाजिब है। लेकिन कोई गरीब मुसलमान अगर डांस करेगा, गाना गाएगा, संगीत करेगा तो उसके लिए हराम है। तो जो इनकी कुरान की बातें, उसी को तो हम लोग को जो काफिर कहते हैं, बुत परस्त कहते हैं, तो हम लोग तो इन्हीं का काम कर रहे हैं कि होली पे मुसलमानों से दूर रहो, गैर सनातनियों से दूर रहो। इसमें दिक्कत कहाँ पर है? ठीक है। मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी के पास वापस जाना चाहेंगे। शुएब जी, क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या जवाब है? क्योंकि लगातार जब इस तरह की मांग उठती है तुरंत जवाब दे दिया जाता है कि अभी होली की बात चल रही है, होली का बड़ा त्योहार आ रहा है और ऐसे में कि रंग हराम है, तो अब तो मदद कर रहे हैं एक तरीके से मुस्लिमों की। तो क्या दिक्कत आ रही है आखिर मुस्लिमों को इससे? देखिए, ये दौर मैडम इतना खराब चल रहा है जहां बच्चे अपने बाप की बात नहीं मान रहे हैं, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं मान रहा है। शिशिर भाई इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं उनका भला कर रहा हूँ,
ये दिमाग से कहें, दिल से कहें, अगर कह दिया मेरे लिए यही बहुत है। शिशिर भाई ने भी एक बात बहुत अच्छी कही, और मैं खटाश नहीं करूंगा, जो बड़े भाई हैं उनके जबान से मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटियां ऐसी होती हैं कि तस्दीक करने के बाद ही बात करनी चाहिए। जैसे भी उन्होंने एक बात कही कि इस्लाम में रंग हराम है। क्या आपने किताब पढ़ा है? पढ़ी पढ़ाई बात पे ना आप बात करें, चूंकि आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो आपने एक बात कह दी इस्लाम में रंग हराम है। कहाँ हराम है बताइए, आपको किताब दिखाइए आप। अगर किसी ने कहा है तो कहीं सुनी बात में नहीं जाता हूँ, कहीं हराम नहीं है। किसने कहा हराम है? ये चीज आप गलत बात कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं रंग लगा दो गोली मार देंगे। अरे किसने कहा गोली मार देंगे? हम तो गोली खा रहे हैं भाई, कंटिन्यू मारे जा रहे हैं। इस तरह की बातें ना करें। आप पढ़े लिखे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। देखिए बात यहाँ सिर्फ इतनी आई है कि ये मुल्क ऐसा है मैडम कि ये जहाँ हर मजहब के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं। यहाँ पे दिवाली हो या ईद हो, अभी आप देखिएगा कि अनकरीब ईद आ रही है। आप देखिएगा जितने लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश करेंगे, कर नहीं पाएंगे। आप देखिएगा मेरे कितने हिंदू भाई हमारे वहां ईद में आएंगे, मेरी मदद करेंगे, नमाज वगैरह होगी उसमें दौड़ भाग करेंगे, कोई कमी होगी वो करेंगे हमारे साथ। रोजा अफ्तार में आप देखिएगा अभी सियासी रोजा अफ्तार शुरू हो जाएगा। सियासी रोजा अफ्तार में कभी नहीं जाता हूँ, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन आप देखिए गैर मुस्लिम मुस्लिम सब साथ रहते हैं। तो आप कैसे मुस्लिमों को अलग कर देंगे? और आपने अपनी बात, संतों ने बात कही है, हमारे संत हो या हमारे बड़े बड़े आलिम हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने अपनी बात उठाई है। मेरा हमेशा एक बात कहना रहा आप सबसे कि अगर किसी एक ने गलती की है तो आप पूरे समुदाय को खतावा नहीं ठहराएंगे। अगर आपको लगता है कि मुसलमान ना है, आप जाहिर सी बात है, वो पहली बार इस वक्त इतना मसरूफ है मुसलमान कि वो उसके वक्त ही नहीं है। हर मुसलमान इबादत में लगा हुआ है। अगर वो आता है, आप क्या बुलाएंगे? दावत दे के बुला रहे हैं कि कैसे बुला रहे हैं, मुझे समझ नहीं मेरी बात आ रही है। इस तरह की बातें कह के दो मुल्क को फाड़ करने की कोशिश ना करें। आप जो मामले रख रहे हैं, थूक वाली बात आप कह रहे हैं, थूक कर देते हैं। अरे भाई थूक अगर कोई करके डाल के दे रहा है तो उस पर एजेंसियां पड़ताल कर रही है, एक्शन लिया जा रहा है। अभी जैसे इलाहाबाद में आप देखिए, प्रयागराज में कुछ वीडियो लॉन्च हुए, कल मैं डिबेट थी उस पर, कुछ लोग औरतों कहने लगे, तो मैंने कहा कि औरतों को ना कहिए, इस मुल्क में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। मेरी भी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है। तो उनका आपने सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही बात करी। तो इस तरह की बात कह के आप दो फाड़ वाली कोशिश ना करें। ब्रिजावन में नहीं बुलाया, नहीं जाऊंगा, बुलाया हो तो जाते। तो इस तरह की तो बहुत इश्यू ना बनाए। और आप मेरे लफ्ज याद हो जाए, जब मुल्क आजाद हुआ था तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों ने भी खून बहाया था, वो सबको मालूम है। और मैंने हमेशा कहा कि जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। जो मुसलमान यहाँ मौजूद है वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहीं दफन होगा, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो जाएगा। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए बार बार मुसलमान को आप हर मैटर में टारगेट बनाना अच्छी बात नहीं है। आप देखिए तमाम मस्जिदों की बात चल रही है, तमाम मंदिरों की बात चल रही है, कहीं कोई बात होती है फौरन मुसलमान टारगेट पाया जाता है। मुसलमान सन 47 के बाद से सिर्फ टारगेट ही बना हुआ है और सिर्फ सफाई देता चला जा रहा है। उसको हर पार्टी ने यूज किया। तो मेरी गुजारिश मीडिया से भी रहेगी कि कम से कम वो भी एंकर जैसे आप हैं, कम से कम निष्पक्ष बात जरूर कहिए कि इससे लगे आखिर मुसलमान ने क्या किया बताइए। इबादत में लगा हुआ अपने रमजान में। योगी जी ने एक फरमान किया था कि मस्जिद में बाहर नमाज ना पढ़ी जाए, उसको भी फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि अगर आप किसी जमीन पे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उससे इजाजत नहीं ली है तो नमाज नहीं कबूल होगी। हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला दिया था, सर आंखों पे था। और मैं समझता हूँ कि पूरे यूपी में किसी मौलाना ने बगावत नहीं की होगी। आप मुसलमान जो पढ़े लिखे ना हो अलग बात है, क्योंकि हमारे साफ साफ है, आपके यहाँ भी है कि अगर मंदिर जो है सही जगह बना है और या परमिशन से बना है तो इबादत मानी जाएगी आपके यहाँ भी। तो वो घूम फिर के दुनिया में हर चीज बदल के आई है, हर चीज वहीं पर रही है। किसी मजहब में गीता ले ले, कुरान ले ले, बाइबिल ले ले, किसी में लिखा किसी मजहब को बुरा कहो या किसी मजहब को अपने वहां ना बुलाओ। अरे जब आप किसी को बुलाएंगे तभी वो त्योहार का मजा होगा। आज देखिए मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ, आज इंडिया का मैच है, मैंने कोशिश किया है कि जल्दी कोर्ट से फारिग होकर चला जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो जब आपको अगेंस्ट कोई पार्टी नहीं मिलेगी तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। जब आपको सुबह देखनी हो तो रात से गुजरना पड़ेगा, तब सुबह की अहमियत जानेंगे आप। तो शिशिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं समझता हूँ वो पढ़ के हमेशा बोलते हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ। मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम सस्ती शोहरत पाने के लिए जो लोग प्रोपगंडा चला रहे हैं, चलाने दिए। हमको आपको मुल्क को आगे बढ़ाना है और हम आप जाहिर सी बात नेशनल टीवी बैठते हैं, एक बात कहते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ से जो बात भी हमारी जाए वो एक अच्छा पैगाम लेके जाए। अगर उसको मुख्यमंत्री भी सुन रहे हो, प्रधानमंत्री भी सुन रहे हो तो कहें जाहिर सी बात है कि हिंदू शिक्षित कितना अच्छे शख्स बैठे हैं, मुसलमानों में शोएब सिद्दीकी कितना अच्छा बैठे हैं जो एक पैगाम दे रहे हैं। और दुनिया में नफरत
का अगर तोड़ है तो सिर्फ मोहब्बत है बस। आप बताइए किसी मजहब में नफरत नहीं बैठा। तो मेरी जी। गुजारिश रहेगी सस्ती शोहरत ठीक पाने है। के लिए मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। मैंने हमेशा मुल्क के लिए अच्छी ठीक है बात शोएब रखी। जी, जी ठीक है। शिशिर जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से अभी ये बात रख रहे थे अपनी कि जब हिंदुओं का त्योहार होता है तब मुसलमान जो है अराजकता फैलाते हैं, दंगे करते हैं, लेकिन इसी पर आपसे सवाल है कि जब मुस्लिमों का त्योहार होता है, आपने भी देखा होगा कई खबरें सामने आई, हमारे टीवी पे भी चली, कि जिस तरीके से जब मुस्लिमों का त्योहार होता है तो जय श्री राम के जो नारे लगाए जाते हैं उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? क्या जी, इससे जी, जी, हिंसा नहीं बिल्कुल, भड़कती है? देखिए धैर्य से मैंने सुना, मुझे ही सुनिए बात सही है। देखिए सनातन में लिखा है कण कण में राम, ठीक, लेकिन उसके विपरीत मुस्लिम धर्म में एक अच्छी बात जो लिखी हुई है कि जहां पर फसाद ना हो, दंगा ना हो, खून ना बहाओ, वहीं धार्मिक स्थल होने चाहिए, कहा है ना। अब आपके आइए यहाँ लखनऊ के शोएब भाई हमारे भाई है, वो बताए गलत हो तो, करामत मस्जिद बनी हुई है, टोटल सड़क कब्जा करके बनाई गई, दरिया वाली मस्जिद है लखनऊ में, पार्क तक सरकारी कब्जा कर ले रहे हैं। लक्ष्मण टीला हमारे लक्ष्मण टीला तोड़ करके टीले वाली मस्जिद बना दी गई। खम्मन पीर की मजार रेलवे पटरी पे, दैनिक जागरण चौराहे पे मजार और मस्जिद के आड़ में दो अवैध कब्जे। डंडैया बाजार में सड़क पे बीच पे ला करके मस्जिद, विकास नगर में मस्जिद, सड़क पे खुर्रा नगर में मस्जिद, दैनिक जागरण चौराहे पे। तो ये पूरा इस्लाम के विरोध में है, लेकिन कोई वहां पर विरोध नहीं करता, बल्कि हजारों लोग वहां अवैध रूप से नमाज पढ़ते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि आप दूर नहीं कर सकते हैं, हम नफरत नहीं करते। अरे आप हमसे ही नहीं नफरत करते सनातनियों से, आपको दुनिया के हर मुल्क में दिक्कत है। आपको यहूदियों से आपका झगड़ा यहूदी देश में, फिर ईसाइयों के देश में आप ईसाइयों से लड़ रहे हैं, सिखों से लड़ रहे हैं, बौद्धिस्टों से लड़ रहे हैं, और एक भी आरोप आप नहीं दिखा सकते हैं कि सनातन धर्म के मानने वालों ने कि आपके किसी त्योहार पे या ईसाइयों के त्योहार पे पथराव किया हो, गोली चलाई हो। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जमावाड़ा हुआ 65-70 करोड़ का महाकुंभ में, लेकिन एक भी पत्थर चलाने की घटना सामने नहीं आई कहीं बताइए आप। हम तो बहुत, और दूसरी बात, एक मिनट आखिरी लाइन जी, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, आप जानती होगी कि जब हम लोग प्रार्थना में क्या कहते हैं, हर हर महादेव, विश्व का कल्याण हो, और विश्व के कल्याण से ही हम लोग सुंदरकांड का पाठ खत्म करते हैं। तो विश्व में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। इनकी नफरत देखिए सारे धर्मों के साथ साथ आप देखिए हर देश में मारकाट में कहीं ना कहीं इस्लाम को मानने वालों को नाम आता है। अभी इन्होंने कहा हम तो हिंदुस्तान के अलावा किसी से मतलब नहीं, तो यहाँ के हैं। तो फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ? टर्की के लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला कि नहीं चला? आप बताइए। तो अब ये कह रहे केवल हमारा मतलब यहाँ से पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं, हिंदुस्तान का ही मुसलमान उनको पनाह देता है, और वो यहाँ पर कत्लेआम करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, बेर को मारते हैं। ये जो आप तो यही के मुसलमान तो दे रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, जो आप इतना डेटा दे रहे हैं, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि ये जो हिंसा भड़काने की बात अभी आप कर रहे थे कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है हिंसा भड़काता है, लेकिन जब मुस्लिमों का त्योहार होता है तो ये जो मस्जिदों में जाकर, बहुत अच्छी बात है, मस्जिदों में जाकर ये जो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उसे आप सही बता रहे हैं। हाँ नहीं, आप उसका जवाब सुन लीजिए। बड़ी अजीब विडंबना है, जिस संविधान को शोएब भाई और हम दोनों समानता के साथ मानते हैं, उसी के पहले प्रत पे राम जी का चित्र होने के बाद राम जी का अगर हम नाम लेते हैं तो आतंक फैलाना हो जाता है। वाह! और इनकी इबादत में, नमाज में अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, पूछ लिए सुबह शोएब भाई से, आपके अल्लाह पूजनीय हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है, और वो कत्ल के लिए वाजिब है, मतलब उसका कत्ल किया जा सकता है अल्लाह को अगर नहीं पूज रहा है वो। तो ये कहाँ की बात है?
नहीं, हम मस्जिदों राम का के नाम ठीक ले है रहे हैं शिशिर जी, हिंदुस्तान में, मस्जिदों तो के अंदर गुनाह हो गया जाकर ये। मस्जिदों के अंदर जाकर जय श्री राम के नारे मस्जिदों लगाना। में कोई नहीं जाता, गलत बात है। राम का अभी संबल में जो हुआ वहां क्या कहा उन्होंने? कहा राम जी के नारे ले रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। अरे भैया राम तो हम यहाँ चैनल पे बोलेंगे जय श्री राम, तो राम का नाम लेना बताइए कहां पर लिखा संविधान में गलत है? किसी गलत मस्जिद में कोई नहीं नहीं कुछ से बता रहा कहा है गया शिशिर, है। जैसे कोई गलत नहीं बता रहा है, अपने अपने धर्मों में सब नाम ले रहे हैं, हमारे इसमें कोई कि कहीं से मरता कुछ गलत नहीं है, हमारे मुद्दा यहाँ ये नहीं उठाया गया है। कोई मरता है तो मुर्दे को ले जाते हुए भी कहते हैं राम नाम सत्य है। हम लोग कोई काम बिगड़ गया या बन गया तो कहे जय हो राम जी की, कहते नहीं कहते आम बादशाह माने तो राम जी का नाम। राम जी यहाँ तो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई वो अल्लाह अकबर कह के अल्लाह का नाम लेके कत्ल करते हैं। हम तो अपने राम को शांति के लिए पूछते हैं, ये अल्लाह का यूज करते हैं कत्ल करने के लिए। तो कितना फर्क है दोनों संस्कृतियों में? कोई भी यमनी तहजीब यहाँ नहीं है, ये मक्कारी है। ये जो दूसरे गैर धर्म के लोगों से दुनिया में लड़ रहे हैं, यही नहीं लड़ रहे, दुनिया में जहां जहां टाइम्स स्क्वायर पे जाकर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत ठीक थी? है ठीक है अब शिशिर उन्होंने जी। कहा ये हमारा वाजिब है क्योंकि हम यहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है शिशिर जी, मेरा आखिरी ट्रेन की सवाल पटरी ठीक पे है। करेंगे, पार्क में करेंगे, मॉल में करेंगे, जहां चाहेंगे वहीं सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। ये कोई ठीक बात है? आप बताइए इसमें। देश में जब मुसलमान आज इतना दंगा भड़का रहा है, जब ईद का त्योहार था, आपके पास इतना डेटा है हर चीज का, कहां लखनऊ में कौन सी मस्जिद में कहां बवाल चल रहा है, लेकिन जब मुसलमानों का त्योहार था ईद की अगर बात कर ले तो जो हिंदू व्यापारी थे 50,000 करोड़ का व्यापार किया है, इसका डेटा भी आया है, तो तब नहीं मांग की जाती है कि जो हिंदू हैं उनको दुकानें नहीं लगाने दी जानी चाहिए? क्या बोलेंगे आप? देखिए जी इसका डाटा हम बता रहे हैं आपको। हाँ बताइए। होता क्या है कि जब इनका धार्मिक स्थलों में मदरसों में छुप के बताया जाता है ये काफिर है, काफिर कत्ल योग्य है, ये सीधे सीधे कहा जाता है। तो जो सेकुलर हिंदू हमारे हैं वो खरीदारी इनसे करते हैं या हम उनसे खरीदारी करते, तो ऐसी शख्सियतें नहीं मिटेगी। लेकिन हम ये बताते हैं केवल कि देखिए इनका ये सिखाया जाता है। आप बताइए करोड़ों लड़कियों का नाम पहचान छुपा के लव जिहाद हुआ और वीडियो बने, ब्लैकमेलिंग की गई, काट के फेंक दी गई। मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती है, किसी ईसाई लड़की के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती है, किसी सिख लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं होती है। आप कहाँ लव अगर जिहाद वहां पे पहुंच गए? 90% हिंदू लड़कियां शिकार होती है। शिशिर जी, आप लव जिहाद पे कहाँ आ गए? मुद्दा कुछ और था, आप तो मुद्दे से भटक रहे हैं। ये धर्म से जुड़ी बातें ना। व्यापार की बात हो रही है, आप हिंदू जब होली का त्योहार आ रहा है आप बैन कर रहे हैं मुसलमानों को, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, अच्छा, लगातार पटाखे- खून से पत्र पटाखे लिखे कौन जा रहे बनाता हैं। है? लेकिन जब ये सवाल पटाखे किया मुसलमान बना रहे गया, हैं। सुशील जी, जब ये सवाल पटाखे किया गया मुसलमान- कि जब मुस्लिमों का त्योहार था, पिछले साल ईद की बात कर ले, 50,000 करोड़ का व्यापार हिंदू व्यापारियों ने किया है, दुकानें जो है उनकी चली हैं मुस्लिमों के त्योहार की वजह से। इसका डेटा भी आप तक बिल्कुल होगा क्योंकि आपके पास सारे डेटा है। सुनिए मैं डेटा दे रहा हूँ। हाँ। हजारों करोड़ के पटाखे खरीदते जाते हैं, माला भी दिवाली पे यही बनाते हैं, राखी भी मुसलमान बनाते हैं, जो दूल्हा जाता है और रथ भी यही लेके जा रहे हैं। अब बैंड बाजा और डीजे भी यही काम कर रहे हैं। टेंट का काम राम जन्मभूमि पे जब दीप महोत्सव था, सारा टेंट का काम, लाइट का काम, साउंड का काम मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरफा मत बात कीजिए ना। बिल्कुल एक तरफा बात नहीं हो रही यहाँ पे। जब होली के त्योहार में अगर ठीक है, कोई फैलाएगा, अगर कोई फैलाएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। दिवाली के त्योहार में कट्टरता पटाखे पूरी बेचना दुनिया में आपको कोई इस्लाम फैला तकलीफ रहा है। नहीं है, आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है। दोनों पक्षों की बात आप किससे? बिल्कुल पूरी तरीके से रख रहे हैं। अगर दिवाली के त्योहार में मुसलमान जो व्यापारी हैं पटाखे बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर में फूल मालाएं बेच रहे हैं, प्रसाद की दुकानें मुसलमान लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इससे। लेकिन जब होली के त्योहार में मुसलमान व्यापारी रंग बेच ले रहे हैं तो इससे क्या तकलीफ है? देखिए हमको तो कोई तकलीफ नहीं, वहां के साधु संतों ने कहा है। अब देखिए कट्टरता उधर से आएगी। अगर हमारे बच्चियों को शिकार करेंगे, हिंदुओं को गर्दनें काट देंगे, कमलेश तिवारी की कन्हैया लाल के पास कपड़ा सिलाने जाएंगे तो उसकी गर्दन काट देंगे। तो जब कुकर्म तुम करोगे तो जवाब तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये तो सीधी सीधी धारणा ये है कि
जो विचार आप उधर से दोगे तो इधर से पलटवार कोई ना कोई करेगा देश में। आप कहोगे रामचरितमानस को जलवाओगे, आप राम जी को गाली दोगे। है अभी कल ही की घटना परसों की है कि राम जन्मभूमि पर वहां ग्रेनेड बम फेंकने जा रहा था मुसलमान, उस पे कहीं चर्चा हो रही किसी डिबेट में? हम मक्का पे कभी बम फेंकने गए? हम वेटिकन पे कभी हमला करने गए? हम किसी संस्कृति पे हमला करते हैं? जब हम नहीं करते तो भाई एक तरफा हमारे तीज से त्योहार थे, आपको क्या तकलीफ है? हम उपासना का स्थल, हमारा तरीका हमारा दूसरा है, आपका दूसरा है। आपको अगर विचार मिले तो हमको बधाई दीजिए, हमारा विचार के बधाई देंगे, लेकिन होली के रंग के वक्त अगर आप ना निकलो, जानबूझ के आप सफेद कपड़ा पहन के निकलोगे, कोई रंग छिड़क देगा तो गोली निकालोगे, बम चलाओगे, तो ये कहाँ की हरकतें? मतलब आप अपनी पवित्र पुस्तक में जो लिखा है उसका अनुपालन कर रहे हो। ठीक है, हमें काफिर कह रहे हो, बुत परस्त कह रहे हो, और हमको तो छोड़ो, आप अपनों को नहीं छोड़ते हो, सिया सिन्नी के नाम पे मारते हो, मार काट करते हो। दुनिया में बुद्ध से, बौद्धिस्टों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, सनातनियों, सबसे तो नफरत आपकी। किससे किसको गले आप लगाते हो? आप बता दो। और तो और जो इस्लामिक रास्ते वहां आपसी में मार काट बचाए हो। आप देख लिया अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप देखिए। ठीक है शिशिर जी, ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, आपसे आखिरी सवाल, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त उठा दिए गए हैं आप पर, क्या जवाब है? देखिए अब जवाब क्या दें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसके जवाब ना देना ही बेहतर होता है। जितने आपने बातें कही हैं मैं समझता हूँ उसमें तकरीबन ज्यादा बातें जो हवाई बातें हो रही हैं। अभी आपने बताया दरेली मस्जिद, शियों की मस्जिद बनाया आपने, रोड पे बनी हुई है, हम कह रहे जाके तोड़ दिए, क्यों तोड़ दे रहे हैं? आपने टीले मस्जिद बताया कि लक्ष्मण टीला है, तो आप संविधान को मांग रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, जब वहां पर मुआयना होगा हो जाएगा। बिना वजह से हवाई बातें हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। आप बताइए डाटा, आप बताइए लेके, हम कह रहे कुछ नहीं थे बातें, जिस तरह बातें ना बताइए, आप बताइए क्या सच बताइए, आप बताइए ईमानदारी बात, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं मुसलमान पूरे दुनिया से लड़ रहा है, किससे लड़ रहा नाम बताइए, हम बात ना करिए। अमेरिका, लंदन लड़ रहा, अमेरिका लड़ रहा है, चाइना से हमें मुकाबला करना है, पाकिस्तान को हम जब चाहेंगे कब्जे में ले लेंगे। आप लोग इस तरह की सियासत करके हिंदू मुस्लिम बांट के सियासत करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं जी। आप बताइए चाइना के पास क्या आपको तम है, चाइना लड़ लेना चाहिए, हम आपके साथ हैं, इस तरह बातें ना करिए। वो हिंदू मुसलमान, हम शिशिर भाई चैलेंज के साथ एक बात कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनसे गुजारिश करूंगा, चैलेंज भी दे रहा हूं उनको, मोहब्बत वाला चैलेंज नहीं, कि आप हिंदू भाइयों से इसी चैलेंज करिए कि कोई मुसलमान सामान लेने आए उसको सामान मत बेचो। मान ले कोई हिंदू एक बात आपकी चाहिए, हम बात ना करिए, हम बात नहीं करते हैं। पूरी इंडिया में आप ये चैनल से ऐलान करिए कि जितने हिंदू भाइयों की दुकान किसी तरह की भी हो, मुसलमान उनसे कुछ भी खरीदने आए बिल्कुल ना दे। एक हिंदू मान लेगा तो गर्दन गड़ा लूंगा आपके चैनल पर। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? ईद में, ईद करीब आ रही है, आप कहिए इसी चैनल से कि मेरी हिंदू भाई को गुजारिश है, किसी मुसलमान क्या कोई हिंदू ईद में ना जाए, एक आपकी कोई बात मान ले, बता दिए। इस तरह बातें कह के मुल्क को बांटने की कोशिश न करिए। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसी पर काम कर रहे हैं कि जिस तरह की फाड़ बन चुकी है उसको मिला के चला जाए। चंद लोग हमेशा समुदाय में खराब होते हैं, सबके यहाँ होते हैं, मेरे यहाँ होते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं, हर पार्टी में भी लोग होते हैं। अब जब मैडम कोई सवाल कर रही है, हवा में आप बधाई दे रहे हैं, वो हुआ ये हुआ, इससे नहीं होता है। मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के बाद दो चीजें होती है, एक शासनादेश होता है, अध्यादेश होता है। शासनादेश से ही मुल्क चलेगा, अध्यादेश से आपको नहीं चलेगा जो आप चाहे लेंगे। और मुख्यमंत्री जब तक अपनी जबान से नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को बैंड, जब तक मैं नहीं मानूंगा, या प्रधानमंत्री बात कहते कि नहीं मानूंगा, तो मैं जनरल वे में मैं तक किसी को लोड नहीं देता हूँ। हम बात कोई ना करे, इस मुल्क को बांटने की कोशिश ना करें। मैंने हमेशा मैडम एक बात आपके चैनल कही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मैंने हमेशा एक बात कही आपसे कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। तो आप सस्ती शोर पानी ना कहिए, होली आएगी मैं खुद जाऊंगा। होली में तमाम मेरे हिंदू भाई मुंतजिर है कि भाई आपका रोजा है तो आप जो कोशिश करिएगा रोजा खोलने बाद शाम को मिला जाएगा। और एक बारीकी जब मैडम बताते हो जहन में आ गई बात कि होली में जो टाइम होता है, गवर्नमेंट टाइम देती है 12 दिन का रहता है कि 12 के बाद होली नहीं खेली जाएगी। 12 के बाद अगर कोई मुसलमान निकलता है तो आप रंग डाल देते हो उसके ऊपर। कहाँ संविधान को माना आपने? हवाई बातें ना करिए, शाम तो लोग रंग खेलते हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहा है, आप सर से छेड़खानी करके आपने उसकी लड़की के ऊपर रंग डाल दिया, उसकी बीवी पर रंग डाल दिया और कहा बुरा न मानो होली है।
जबकि साफ साफ लिखा है 12 बजे के बाद रंग नहीं खेला जाएगा। इस तरह की बातें ना करें, इस ठीक है मुल्क को शोएब बांटने जी। की कोशिश ना करें। मुसलमान इस मुल्क के लिए जान देता था, देता है और देता रहेगा। तो सस्ती शोहरत पाने की इस तरह की बात ना करें। हिंदू मुस्लिम जो है गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू मेरा राम है, मुसलमान उसका लक्ष्मण है। मैंने तो आपको राम मान लिया, अब आप लक्ष्मण मान लिए तो बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है शोएब जी। हम सलाखों पे इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है शोएब जी। तो अखिल भारतीय जी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता महासार शशि चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बताना चाहेंगे कि मुसलमानों की ब्रज की होली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है और इस मांग का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने विरोध किया और ये भी कहा है कि वृंदावन में होली मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकानें लगाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से संवैधानिक है।